भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए और इसी देश भारत में तमाम अपने वाल्मीकि समाज के सभी बुद्धिजीवी, सभी ट्रेड यूनियन लीडर्स, इसके अलावा सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति, आरडब्ल्यूएस के प्रतिनिधि, जितनी भी हमारी महापंचायतें हैं, चौपाल हैं या अन्य तरीके हैं जिनसे हम समाज की सेवा करते हैं, उन सबसे एक करबद्ध अनुरोध है। आज हम सब जानते हैं कि किस प्रकार 16 वर्षीय गणेश, जिनके पिताजी का नाम श्री विक्रम है, जो गली नंबर 1 12 क्वार्टर रोड, जहां हिसार में हरियाणा का निवासी था, और पुलिस की बर्बरता के चलते पुलिस ने उनके घर में घुसकर ही जो कुठाराघात किया और बड़े निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। लेकिन आज पूरा एक हफ्ता बीत जाने के पश्चात भी पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। ये बड़े दुख की बात है। हम सभी स्वीकार भी करते हैं कि पूरे देश में वाल्मीकि समाज की सबसे ज्यादा संख्या है दलित समाज में। बावजूद इसके हम तरह तरह से पीड़ित हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के मामले हों या वाल्मीकि समाज पे अलग अलग तरीके से दबंगों द्वारा या कभी पुलिस द्वारा बर्बरता की जाती है। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बेशक हम अपने तरीके से अलग अलग संगठन वहां पहुंचकर भी सारी की सारी योजनाएं बनाकर भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। आज मैं संजय गहलोत, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन सबसे करबद्ध अनुरोध है, आने वाली 19 तारीख दिन शनिवार को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर हम इकट्ठा होंगे और एक बुलंद आवाज में हम सभी एक ही झंडे के नीचे, जो भगवान वाल्मीकि का झंडा रहेगा, उसके नीचे काम करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, उनको संदेश देना चाहेंगे उस दिन कि वाल्मीकि समाज जो आज इतनी बड़ी तादाद में है, वो किसी प्रकार किसी भी मामले में कम नहीं, और जो ये कुठाराघात हुआ है परिवार पर, उनको तुरंत न्याय की गुहार वहां करेंगे। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि अपनी इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम का वर्चस्व कायम रखने के लिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम जंतर मंतर, जो इस देश का ऐतिहासिक जगह है, वहां प्रदर्शन करने का मतलब या वहां इकट्ठे होने का मतलब होता है सीधा हम देश के प्रधानमंत्री को ललकारते हैं उसके अंदर जाकर। तो आप सबसे प्रार्थना है। और एक बात और है, हमें सारी बातें भूलकर कि कहां किसका नाम होता है, क्या होता है, सारी बातें भूलकर हमारा केवल एक ही झंडा है, वो है भगवान वाल्मीकि जी का। साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचा है, एक फोटो केवल उनका रहेगा। हम जितने भी संगठन वाले लोग हैं, बेशक उस दिन अपने साथ अपने अपने जो संगठन है उनका बैनर लेकर, अपने साथियों को लेकर वहां इकट्ठा हो सकते हैं अपनी पहचान के लिए, लेकिन सबका मिशन, सबका कार्य एक ही रहेगा। उस दिन भगवान वाल्मीकि जी के झंडे के नीचे हम सब वहां इकट्ठा होकर एक हुंकार भरेंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। वहां हम इकट्ठा होंगे, अपने विचार रखेंगे और देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उस परिवार की मदद हो सके और भविष्य में किसी प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार की बहुत सारे मुकदमे हमने देख लिए, चाहे मनीषा कांड रहा हो, इसके अलावा और दूसरी भी ऐसे बात रही है। हर हफ्ते में 10 दिन में बार बार हमें सुनने को मिलता है कि फला जगह घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, या कभी जगह मिलती है कि वहां से उन्होंने हत्या कर दी गई है। इन सब की रोकथाम के लिए एक बहुत ही जरूरी हमारे ये कदम होना चाहिए। अगर वाकई में सच्ची कौम में का विश्वास करते हैं, उसमें अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे सारे वैर विरोध भुलाकर केवल वाल्मीकि समाज के नाते होने का कारण
हम सबको वहां इकट्ठा होना पड़ेगा। तो साथियों, वहां नोटिस लगा दिया गया है, केवल और केवल वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे होंगे। चाहे हम किसी भी संगठन में काम करते हैं, जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे आने वाले 19 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे वहां इकट्ठे होंगे और अपनी एकता और शक्ति का परिचय देंगे। इन बातों को रोकना चाहिए और आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, सारी बातें भुलाकर अपने समाज को जिंदा रखने के लिए उस दिन 19 तारीख को हम सब वहां पहुंचेंगे। नहीं तो साथियों, इसी तरह का कुठाराघात होता रहेगा। ऐसे ही चाहे वो पुलिस वाले हों या दबंग व्यक्ति हों, वे हमारे परिवार के लोगों से खत्म करते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अलग अलग रहेंगे तो सब हम मार लेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि वहां सब इकट्ठे हों। हमारे सभी नौजवान साथी, कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्ति, हमारे संगठन चलाने वाले, चौपाल चलाने वाले, हमारे संगठन चलाने वाले, महापंचायत चलाने वाले, सभी से आग्रह है, सभी से अनुरोध है कि सब वहां पर आएंगे और अपनी एकता और शक्ति का परिचय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।